बहुत समय पहले की बात है, जब राजगृह नगरी के पास एक शांत जंगल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उस समय लोग दूर दूर से उनके पास आते थे ताकि जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर पा सकें। हर दिन कोई न कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता और बुद्ध के वचनों से उसकी दिशा बदल जाती। एक दिन प्रातःकाल एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उदासी, मन में बेचैनी और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर चुका हूं, लेकिन जितना भी प्रयास करता हूं, सफलता मुझसे दूर भाग जाती है। परिवार धीरे धीरे बिखर रहा है, मित्र साथ छोड़ गए हैं, व्यापार में घाटा हो गया है और मन में हमेशा असंतोष और भय बना रहता है। कृपया मुझे बताइए, मनुष्य की बर्बादी का कारण क्या है? क्यों कई लोग मेहनत करने के बाद भी बर्बाद हो जाते हैं? बुद्ध ने उस युवक की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी समझने के बाद तुम जान जाओगे कि मनुष्य की बर्बादी किन कारणों से होती है। शिष्य मौन हो गए और युवक भी ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सोमिल नाम का युवक रहता था। वह होशियार था, लेकिन उसका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगा। नगर के लोग कहते कि उसका भाग्य खराब है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका पतन उसके ही कर्मों से हो रहा था। एक दिन नगर में एक साधु आए। वह साधु तपस्वी थे और लोगों को सही राह दिखाते थे। सोमिल उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं सब कुछ खो रहा हूं। बताइए, मैं क्यों बर्बाद हो रहा हूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मनुष्य की बर्बादी के कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य 4 कारण ऐसे हैं जिन्हें यदि कोई नहीं समझता तो वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। तुम ध्यान से सुनो। साधु ने पहला कारण बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य का पहला पतन तब होता है जब वह आलस्य को जीवन का हिस्सा बना लेता है। जो व्यक्ति सोचता है कि अभी समय है, कल कर लूंगा, अभी आराम कर लूं, वह कभी सफलता तक नहीं पहुंच सकता। आलस्य भीतर से इंसान की ऊर्जा को खा जाता है। जैसे घुन लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, वैसे ही आलस्य इंसान की क्षमताओं को नष्ट कर देता है। सोमिल, तुम सुबह देर तक सोते हो, काम टालते हो और सोचते हो कि कल कर लूंगा। यही तुम्हारी बर्बादी का पहला कारण है। सोमिल ने सिर झुका लिया। उसे लगा साधु उसकी जीवन शैली को ठीक पहचान रहे हैं। साधु ने दूसरा कारण बताया। मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण है गलत संगति। जब इंसान अच्छे लोगों का साथ छोड़कर बुरे लोगों की संगति में रहने लगता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ता है। मित्रता इंसान के चरित्र को गढ़ती है। यदि मित्र शराब, जुआ, चुगली और छल कपट में लिप्त हों, तो धीरे धीरे वही आदतें तुम्हें भी खींच लेंगी। सोमिल, तुम्हारे मित्र तुम्हें गलत रास्ते पर ले गए और तुमने उनका अनुसरण किया। यही तुम्हारे पतन का दूसरा कारण है। सोमिल की आंखों में आंसू भर आए। सचमुच वह जानता था कि उसके मित्र ही उसे जुए और मदिरा में खींच ले गए थे। साधु ने तीसरा कारण बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य का तीसरा पतन होता है जब वह क्रोध और वासनाओं पर काबू नहीं रख पाता। क्रोध इंसान को अंधा कर देता है और वासनाएं उसे लालच में बांध देती हैं। जब इंसान अपने मन पर विजय नहीं पा सकता, तो बाहरी संसार पर विजय कैसे पाएगा? सोमिल, तुम अक्सर गुस्से में परिवार से कटु वचन बोलते हो और मोह माया में फंसकर अपने कर्तव्यों को भूल जाते हो। यही तुम्हारी बर्बादी का तीसरा कारण है। यह सुनकर सोमिल का सिर शर्म से झुक गया। उसे याद आया कि उसने कितनी बार अपने माता पिता को अपमानित किया, पत्नी से कटु शब्द कहे और बच्चों की उपेक्षा की। साधु ने चौथा कारण बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य की बर्बादी का चौथा और सबसे बड़ा कारण है अहंकार। जब इंसान सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सब जानता हूं, तब उसका पतन निश्चित होता है। अहंकार इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है, जिससे वह दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देख पाता और अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाता। सोमिल, तुम्हारा अहंकार तुम्हें सच्चाई स्वीकारने से रोकता है। तुम दूसरों की सलाह का मजाक उड़ाते हो और यही तुम्हारे विनाश का कारण बन रहा है। साधु के ये वचन सुनकर सोमिल का हृदय कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरे जीवन की सच्चाई सामने रख दी। सचमुच मैं आलस्य, बुरी संगति, क्रोध और अहंकार में फंसकर सब कुछ खो चुका हूं। अब कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूं। साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जीवन में जब तक सांस है तब तक सुधार की संभावना है। सबसे पहले आलस्य छोड़ो और हर काम समय पर करो। दूसरा, बुरी संगति से दूर हो जाओ और सत्संग का सहारा लो। तीसरा, क्रोध और वासनाओं पर नियंत्रण पाना सीखो। ध्यान और संयम का अभ्यास करो। चौथा, अहंकार छोड़कर विनम्रता को जीवन का आधार बनाओ। जब तुम इन चारों बुराइयों से दूर हो जाओगे तब जीवन में समृद्धि, शांति और सम्मान अपने आप लौट आएंगे। सोमिल ने साधु की बातों को अपने हृदय में उतार लिया। धीरे धीरे उसने अपना जीवन बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, बुरी संगति छोड़ना और ध्यान का अभ्यास करना उसका नियम बन गया। उसका व्यवहार परिवार के प्रति मधुर होने लगा और उसका व्यापार भी फिर से उठने लगा। नगर के लोग चकित थे कि जो व्यक्ति कभी बर्बादी की ओर बढ़ रहा था, अब वही जीवन में सफलता और शांति का उदाहरण बन गया। इतनी कथा सुनाने के बाद बुद्ध ने युवक से कहा, तुमने सुना, मनुष्य की बर्बादी के ये 4 कारण ही सबसे घातक होते हैं: आलस्य, बुरी संगति, क्रोध और अहंकार। यदि इन्हें त्याग दिया जाए तो कोई भी इंसान अपने जीवन को संवार सकता है। वह युवक बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आशा की किरणें चमकने लगीं। उसने प्रण किया कि वह इन 4 दोषों को अपने जीवन से दूर करेगा और बुद्ध के मार्ग पर चलेगा। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह समझ गया कि बर्बादी भाग्य से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से आती है और वही कर्म बदलकर हम अपने जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कथा आज भी हमें यही सिखाती है कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। यदि वह आलस्य, बुरी संगति, क्रोध और अहंकार से बचकर संयम, सत्संग, परिश्रम और विनम्रता को अपनाए तो कोई शक्ति उसे बर्बाद नहीं कर सकती। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों और गांवों की यात्रा कर रहे थे। वे जहां भी जाते, लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते। उनकी शांत वाणी, गहरी दृष्टि और जीवन बदल देने वाले उपदेश हर किसी के हृदय को छू जाते। एक बार बुद्ध श्रावस्ती के पास के एक गांव में पहुंचे। वहां का वातावरण बड़ा सुंदर था, लेकिन लोगों के मन अशांत थे। गांव के लोग आपसी झगड़ों में उलझे रहते। ईर्ष्या और लालच उनके जीवन में गहराई से घर कर चुके थे। बुद्ध के आगमन की खबर फैलते ही सैकड़ों लोग उनके पास पहुंचे। उसी सभा में एक साधु भी आया। वह वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था, परंतु उसके भीतर शांति नहीं थी। उसे लगता था कि संसार की सारी समस्याएं केवल भाग्य से जुड़ी हैं। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने सुना है कि आप मनुष्य की बर्बादी के कारणों को जानते हैं। मुझे बताइए कि आखिर मनुष्य क्यों बिगड़ता है, क्यों उसके जीवन से सुख और समृद्धि दूर हो जाती है। बुद्ध ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ साधु की ओर देखा और बोले, सुनो साधु, मनुष्य की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 कारण ऐसे हैं जिनसे उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूब जाता है। ये 4 कारण हैं: क्रोध, लालच, अहंकार और मूर्खता। साधु चौंक उठा। वह सोच रहा था कि बुद्ध कुछ जटिल बात करेंगे, परंतु यह तो सरल लग रही थी। फिर भी उसके मन में प्रश्न उठे। वह बोला, भगवान, ये तो सामान्य बातें हैं। क्या सचमुच यही 4 बातें मनुष्य की बर्बादी का कारण बनती हैं? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ साधु, यही 4 बातें मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती हैं। जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खा जाती है और बाहर से वह मजबूत दिखती है, वैसे ही ये 4 दोष मनुष्य के चरित्र को खा जाते हैं। मैं तुम्हें एक एक कर इसका अर्थ और प्रभाव समझाता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने पहले क्रोध के बारे में कहा। उन्होंने कहा, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। जब मनुष्य क्रोध करता है तो वह विवेक खो देता है। उसे सही और गलत का भान नहीं रहता। एक क्षण का क्रोध वर्षों की कमाई हुई मित्रता
और रिश्तों को तोड़ सकता है। मैंने देखा है कि कई लोग केवल एक क्षण के क्रोध में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों साथ मिलकर खेती करते थे और खुशहाल जीवन जीते थे। एक दिन किसी छोटी सी बात पर बड़े भाई को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में छोटे भाई से कह दिया, अब हम अलग हो जाएंगे। उस क्षण का क्रोध रिश्तों को तोड़ गया। दोनों भाई अलग हो गए और धीरे धीरे उनकी खेती भी बर्बाद हो गई। वर्षों की मेहनत एक पल के गुस्से ने नष्ट कर दी। बुद्ध ने कहा, इसलिए साधु, क्रोध मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण है। फिर बुद्ध ने दूसरा कारण बताया, लालच। उन्होंने कहा, लालच एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। मनुष्य को जितना मिलता है वह और अधिक चाहता है। यह लालच उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। संतोष जहां होता है वहां सुख अपने आप आ जाता है, लेकिन जहां लालच होता है वहां दुख का अंत नहीं होता। बुद्ध ने फिर एक और कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो पहले बहुत ईमानदार था। वह जितना कमाता उसमें संतुष्ट रहता, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर लालच बढ़ने लगा। उसने अधिक लाभ के लिए धोखाधड़ी शुरू कर दी। एक दिन उसकी चालाकी पकड़ी गई और वह जेल में डाल दिया गया। उसकी सारी प्रतिष्ठा और संपत्ति चली गई। बुद्ध ने कहा, लालच मनुष्य को सम्मान से गिरा देता है। यह उसकी बर्बादी का दूसरा कारण है। अब बुद्ध ने तीसरे कारण पर प्रकाश डाला, अहंकार। उन्होंने कहा, अहंकार एक ऐसा विष है जो इंसान की अच्छाइयों को भी ढक देता है। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, यदि उसमें अहंकार है तो उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। बुद्ध ने बताया कि एक बार एक विद्वान उनके पास आया। वह अपने ज्ञान का बड़ा घमंडी था। उसने बुद्ध से कहा, आपके पास तो कुछ नया नहीं है। यह सब बातें मैंने पहले ही पढ़ रखी हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा पात्र पानी से भरा है तो उसमें मैं और पानी कैसे डाल सकता हूं? पहले अपने पात्र को खाली करो। उस विद्वान को समझ आ गया कि अहंकार उसे सच्चाई से दूर कर रहा था। बुद्ध ने कहा, अहंकार ही मनुष्य की बर्बादी का तीसरा कारण है। अंत में बुद्ध ने चौथे कारण के बारे में बताया, मूर्खता। उन्होंने कहा, मूर्खता का अर्थ केवल शिक्षा का अभाव नहीं है। मूर्खता का मतलब है सही बात जानकर भी उसे न मानना और गलत मार्ग पर अड़े रहना। जब इंसान विवेक का उपयोग करना छोड़ देता है, तब वह स्वयं अपनी बर्बादी बुलाता है। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति था जो शराब का आदी था। गांव के लोग बार बार उसे समझाते कि यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा, परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी सेहत, अपना परिवार और अपनी रोजी रोटी सब खो दी। यह मूर्खता थी, क्योंकि वह जानता था कि यह गलत है, पर उसने फिर भी उसे चुना। यही मूर्खता मनुष्य की बर्बादी का चौथा कारण है। सभा में बैठे सभी लोग गहरी सोच में डूब गए। साधु भी मौन होकर बुद्ध की बातों पर विचार करने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह केवल भाग्य को दोष देता रहा, परंतु सच्चाई यह है कि मनुष्य की बर्बादी उसके अपने ही दोषों से होती है। यदि इंसान इन 4 दोषों पर विजय पा ले तो उसका जीवन संवर सकता है। बुद्ध ने अंत में कहा, साधु, जीवन में सुखी और सफल वही होता है जो क्रोध को शांत करना सीख ले, लालच पर नियंत्रण रखे, अहंकार को त्यागे और विवेक का सहारा ले। यह 4 बातें यदि जीवन से दूर कर दी जाए तो कोई भी मनुष्य बर्बाद नहीं हो सकता। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, भगवान, आज मुझे जीवन का सच्चा मार्ग मिल गया। मैं इन 4 दोषों से दूर रहकर अपना जीवन साधना और सेवा में लगाऊंगा। गांव के लोग भी इस उपदेश को सुनकर बदल गए। उन्होंने आपसी झगड़े छोड़ दिए, ईमानदारी और सरलता को अपनाया। धीरे धीरे वह गांव समृद्ध और शांत हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य की बर्बादी बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। जब हम अपने भीतर के क्रोध, लालच, अहंकार और मूर्खता को जीत लेते हैं, तभी सच्चे अर्थों में हम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के समीप एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम वसंत था। वसंत बुद्धिमान तो था, लेकिन उसके भीतर कुछ कमजोरियां थीं, जिनसे उसका जीवन बार बार उलझनों में पड़ता। वह मेहनत करता, परंतु कभी धैर्य नहीं रख पाता। जल्दी गुस्सा हो जाता
और लालच में आकर अपने ही फैसलों को बिगाड़ लेता। उसके माता पिता अक्सर उससे कहते कि अगर वह अपने स्वभाव को थोड़ा बदल ले तो उसका जीवन बहुत सफल हो सकता है, परंतु वसंत को लगता कि वह जैसा है वैसा ही सही है। इसी बीच खबर आई कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव के पास विहार कर रहे हैं। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शन करने जाते और उनके उपदेश सुनकर अपने जीवन को नया रूप देने लगते। वसंत भी उत्सुक हुआ। उसने सोचा, क्यों न बुद्ध से मिलकर अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर लिया जाए। वह सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचा। वहां शिष्य ध्यान में बैठे थे और बुद्ध गहन शांति में स्थिर थे। वसंत ने प्रणाम किया और कहा, भंते, मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, परंतु मुझे सुख और सफलता नहीं मिलती। हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता है कि सब बिगड़ जाता है। कृपया मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, मनुष्य की बर्बादी के कुछ कारण हैं। जब तक वह उन्हें नहीं समझता और उनसे बचना नहीं सीखता, तब तक उसका जीवन बार बार कठिनाइयों में फंसता है। मैं तुम्हें आज 4 कारण बताता हूं जो मनुष्य को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं और अंततः उसकी बर्बादी का कारण बनते हैं। वसंत ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहला कारण है क्रोध। जब मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने रिश्तों को तोड़ देता है, अपने मित्रों को खो देता है और अपने निर्णयों को भी गलत बना लेता है। क्रोध आग की तरह है। यह सबसे पहले उसे जलाता है जो इसे अपने भीतर पालता है। बुद्ध ने एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने अपने क्रोध में अपने ही भाई से झगड़ा किया और उसे अपमानित कर दिया। उसके माता पिता भी उससे दूर हो गए। उसने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा, सबसे पहले अपने भीतर यह समझ पैदा करो कि क्रोध कभी भी समस्या का हल नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भड़क रहा है, उस क्षण चुप रहो। क्रोध को शब्दों में मत बहाओ, नहीं तो वह शब्द बाण की तरह सामने वाले के हृदय को घायल कर देंगे। उस व्यक्ति ने अभ्यास किया और धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। उसके रिश्ते फिर से जुड़ गए और जीवन शांत हो गया। वसंत ने मन ही मन सोचा कि यह शिक्षा तो उसके जीवन पर भी लागू होती है। कई बार उसने गुस्से में अपने मित्रों को खोया था। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा कारण है आलस्य। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को टालता है, जब वह काम को कल पर छोड़ देता है, तो उसका आज व्यर्थ हो जाता है। आलसी व्यक्ति केवल सपनों में जीता है, परंतु उन्हें पूरा करने की शक्ति कभी नहीं जुटा पाता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कल्पना करो, एक किसान अगर खेत जोतने का काम टाल दे और सोचे कि कल कर लूंगा, तो बीज बोने का समय निकल जाएगा और फसल कभी तैयार नहीं होगी। इसी तरह जीवन में अवसर समय पर आते हैं। जो उन्हें पकड़ लेता है वही सफल होता है, जो उन्हें टाल देता है उसके हाथ केवल पछतावा आता है। वसंत को याद आया कि कितनी बार उसने काम को टालकर अपने ही अवसर खो दिए थे। वह सोचता था कि अभी समय है, बाद में कर लूंगा, लेकिन बाद में हालात ऐसे बने कि मौका हाथ से निकल गया। बुद्ध ने तीसरे कारण की ओर संकेत किया। तीसरा कारण है लालच। जब मनुष्य लालच में अंधा हो जाता है तो वह अपनी शांति खो देता है। उसे जो मिला है वह उसमें संतुष्ट नहीं होता, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागते भागते वह वर्तमान भी खो देता है। लालच का अंत कभी नहीं होता। यह मनुष्य को प्यासा ही रखता है और अंततः वह खाली रह जाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था जिसने बहुत धन कमाया, परंतु उसका मन कभी तृप्त नहीं हुआ। वह और अधिक धन जोड़ना चाहता था। अपने लालच में उसने कई गलत रास्ते अपनाए। धीरे धीरे लोग उसका साथ छोड़ने लगे। जब वह बीमार पड़ा तब उसे समझ आया कि धन तो है, पर अपने लोग ही नहीं बचे। उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही मानी कि वह संतोष करना नहीं सीख पाया। वसंत को यह सुनकर गहरी चोट लगी। उसे लगा कि कहीं न कहीं वह भी लालच के चक्र में फंसता रहा है। उसने धन और नाम पाने की चाह में अपने मित्रों और परिवार की भावनाओं की अनदेखी की थी। बुद्ध ने चौथे कारण का वर्णन करते हुए कहा, चौथा कारण है मूर्ख संगति। जब मनुष्य गलत साथ चुनता है तो धीरे धीरे उसका चरित्र भी उसी दिशा में ढलन लगता है। जैसे दूषित जल में कमल नहीं खिल सकता,
वैसे ही गलत मित्रता में पवित्रता नहीं रह सकती। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो संगति को पहचान ले और ऐसे लोगों का साथ चुने जो उसे सही मार्ग पर ले जाएं। उन्होंने कहा, एक बार एक युवक मेरे पास आया और बोला कि उसका जीवन बिगड़ गया है। जब मैंने कारण पूछा तो पता चला कि वह शराबियों और जुआरियों की संगति में रहने लगा था। धीरे धीरे उसने भी वही आदतें अपना लीं। उसका परिवार टूट गया, धन समाप्त हो गया और समाज में सम्मान चला गया। यदि वह समय रहते अपनी संगति बदल लेता तो शायद उसका जीवन अलग होता। बुद्ध के ये शब्द वसंत के हृदय में उतरते चले गए। उसे लगा मानो बुद्ध उसके ही जीवन की कहानी सुना रहे हों। वह भी कई बार गलत संगतियों में पड़कर समय और धन बर्बाद कर चुका था। वसंत ने विनम्रता से पूछा, भंते, अब मैं क्या करूं? मैं इन चारों कारणों से कैसे बच सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, समाधान भी इन्हीं के विपरीत में छिपा है। क्रोध पर विजय पाने के लिए धैर्य का अभ्यास करो। आलस्य को दूर करने के लिए समय का सम्मान करना सीखो। लालच से बचने के लिए संतोष को अपना साथी बनाओ और मूर्ख संगति से बचने के लिए विवेक से मित्र चुनो। जब तुम इन 4 गुणों को अपने जीवन में उतारोगे तब तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा और तुम्हारे भीतर शांति भी होगी। वसंत ने नमन किया और उसी क्षण प्रण लिया कि वह अपने जीवन को बदल देगा। उसने बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण किया। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हुआ। उसने परिश्रम को अपनाया, संतोष में जीना सीखा और अच्छे लोगों का साथ चुना। समय के साथ उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग कहते कि वसंत का चेहरा अब पहले से कहीं अधिक शांत और प्रकाशमय हो गया है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण क्रोध, आलस्य, लालच और मूर्ख संगति। अगर जीवन में जगह बना लें तो वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। लेकिन यदि वही मनुष्य धैर्य, परिश्रम, संतोष और सही संगति को अपनाता है तो उसका जीवन प्रकाश और सफलता से भर जाता है। बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, क्योंकि समय चाहे बदल जाए परंतु मनुष्य की कमजोरियां और शक्तियां वही रहती हैं। जो इन्हें पहचान लेता है वही जीवन की सच्ची विजय प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते हुए लोगों को धर्म और जीवन का सत्य समझा रहे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण शांति और करुणा से भर उठता था। लोग दूर दूर से उनके पास आते, अपने दुख सुनाते और जीवन की उलझनों का हल खोजते। बुद्ध की वाणी इतनी सरल और मधुर थी कि वह सीधे हृदय को छू जाती थी। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के पास के एक छोटे से गांव में ठहरे। वहां एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर घबराहट, निराशा और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मैंने मेहनत की परंतु सफलता नहीं मिली। मैंने मित्र बनाए परंतु सब मुझे छोड़कर चले गए। परिवार भी अब मुझसे दूर होने लगा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और शांत स्वर में बोले, मनुष्य की बर्बादी के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन 4 कारण ऐसे हैं जिनसे उसका जीवन अंधकार में डूब जाता है। जब तक इन कारणों को समझकर दूर नहीं किया जाता तब तक सुख और सफलता का मार्ग नहीं खुलता। युवक ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भगवान, वे 4 कारण कौन से हैं? बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों को पास बुलाया और एक कथा कहनी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम समृद्ध था। उसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, मित्र, शिक्षा और अवसर। लेकिन धीरे धीरे वह 4 गलतियों में फंस गया जिनसे उसका जीवन बर्बादी की ओर बढ़ चला। पहला कारण था आलस्य। समृद्ध पढ़ाई में होशियार था और मेहनती भी, लेकिन जब उसके पास सुविधा आ गई तब उसने काम करना छोड़ दिया। वह सोचने लगा कि जब धन है तो मेहनत की क्या जरूरत। धीरे धीरे आलस्य उसके शरीर और मन पर हावी हो गया। उसकी सेहत बिगड़ने लगी और लोग उसे कमजोर और निकम्मा समझने लगे। दूसरा कारण था क्रोध। छोटी छोटी बात पर वह गुस्सा करने लगा, मित्रों से झगड़ता, परिवार से उलझता और नौकरों पर चिल्लाता। उसका चेहरा हमेशा तनाव और क्रोध से भरा रहता। लोग उससे दूर भागने लगे। क्रोध ने उसकी बुद्धि को ढक लिया
और वह सही गलत का अंतर भूल गया। तीसरा कारण था लोभ। उसे हमेशा लगता कि जितना है वह कम है, उसे और चाहिए, धन, वस्त्र, सुख सुविधाएं। उसने दूसरों का हक मारना शुरू कर दिया, अपने भाइयों को धोखा दिया, मित्रों की संपत्ति हड़प ली और यहां तक कि गरीबों से भी छीनने लगा। उसका लोभ उसकी आत्मा को जला रहा था। चौथा कारण था मूर्खता। उसने ज्ञान से मुंह मोड़ लिया। न तो वह किसी ज्ञानी की सलाह मानता और न ही धर्म के मार्ग पर चलना चाहता। जो लोग उसे सही दिशा दिखाते उनका अपमान करता। वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसे लगा कि वह सब जानता है और किसी की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आलस्य ने उसकी शक्ति छीन ली, क्रोध ने उसके रिश्ते तोड़ दिए, लोभ ने उसका चरित्र नष्ट कर दिया और मूर्खता ने उसे अज्ञान के अंधकार में धकेल दिया। धन तो उसके पास था, लेकिन वह भीतर से खाली और अकेला हो गया। अंत में जब लोग उससे मुंह मोड़कर चले गए, तब उसे समझ आया कि असली बर्बादी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, हे भिक्षु, यही 4 कारण मनुष्य की बर्बादी के हैं: आलस्य, क्रोध, लोभ और मूर्खता। यदि मनुष्य इनसे बच सके तो उसका जीवन प्रकाश से भर सकता है, लेकिन यदि ये उसके जीवन में आ गए तो चाहे उसके पास कितना भी धन और अवसर क्यों ना हो, उसका अंत दुख और निराशा में ही होगा। युवक ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, मैंने समझ लिया कि मेरी बर्बादी का कारण यही 4 दोष हैं। मैं आलस्य से बचूंगा, क्रोध पर काबू पाऊंगा, लोभ का त्याग करूंगा और मूर्खता से दूर रहकर ज्ञान को अपनाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, सुधार का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। जो मनुष्य स्वयं को सुधारने का संकल्प ले लेता है, वह जीवन की बर्बादी से निकलकर आनंद और सफलता की ओर बढ़ सकता है। उस युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू निराशा के नहीं, बल्कि नई उम्मीद और संकल्प के थे। गांव के लोग भी यह कथा सुनकर भीतर से जाग उठे। वे समझ गए कि असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपे हुए आलस्य, क्रोध, लोभ और मूर्खता हैं। उसी दिन से उन्होंने यह प्रण लिया कि वे इन दोषों से दूर रहकर जीवन को सार्थक बनाएंगे। कहानी समाप्त करते हुए बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मनुष्य की बर्बादी बाहरी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि उसके भीतर पनप रही कमजोरियों से होती है। जब तक इन 4 कारणों को जीत नहीं लिया जाता, तब तक जीवन में सच्चा सुख संभव नहीं। इसीलिए साधना करो, संयम रखो और विवेक के साथ आगे बढ़ो। युवक के हृदय में बुद्ध के शब्द अमिट छाप छोड़ गए। उसने जीवन की नई शुरुआत की और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके मित्र लौट आए, परिवार का विश्वास वापस आया और सबसे बढ़कर उसका मन शांत और संतुष्ट हो गया। यही बुद्ध का संदेश था। मनुष्य की बर्बादी 4 कारणों से होती है, लेकिन यदि जागरूकता और सही दिशा हो तो वही कारण उसके उत्थान का मार्ग भी बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब मगध राज्य की धरती पर शांति और समृद्धि फैल रही थी, तब भी लोगों के जीवन में मोह, लोभ और स्वार्थ की जड़ें गहराई तक फैली हुई थीं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण करते हुए लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने में लगे रहते थे। उनके शब्द जीवन को बदल देने की शक्ति रखते थे, क्योंकि वे केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव और सत्य से उपजे हुए थे। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे स्थित एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत करने आए। उनके बीच एक धनी व्यापारी भी था, जिसका नाम सुजय था। सुजय के पास धन, दौलत, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ था, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह दिखने में सुखी था, लेकिन भीतर से बेचैन रहता था। जब बुद्ध के आगमन की खबर उसे मिली, तो वह भी उनके पास पहुंच गया और आदरपूर्वक प्रणाम कर बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जीवन में संतोष नहीं है। मन हमेशा अशांत रहता है, मानो कोई अदृश्य जंजीर मुझे खींच रही हो। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मनुष्य की बर्बादी क्यों होती है और उसका उपाय क्या है। बुद्ध ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा और बोले, मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारण हैं। स्त्रियों के मोह में अति आसक्ति, लालच, मदिरा और स्वार्थ। इन 4 की पकड़ यदि किसी के जीवन पर गहरी हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। तुम इन कारणों को समझो
और इनके परिणाम देखो, तभी तुम्हें समाधान मिलेगा। सुजय और अन्य ग्रामीण उत्सुकता से बुद्ध की बातें सुनने लगे। बुद्ध ने सबसे पहले स्त्रियों के मोह की चर्चा की। उन्होंने कहा, स्त्रियां बर्बादी का कारण नहीं, बल्कि मोह और आसक्ति का कारण होती हैं। जब पुरुष स्त्री को केवल वासना और भोग की वस्तु समझने लगता है, तब उसका पतन शुरू होता है। मोह की अंधी दौड़ में वह अपना विवेक खो बैठता है। वह अपने परिवार, अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य को भूल जाता है। मनुष्य का जीवन संयम से ही सुंदर है। जिस क्षण संयम टूटता है, उसी क्षण पतन का बीज अंकुरित हो जाता है। बुद्ध ने गांव वालों को एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे एक धनी राजकुमार अपने राज्य की जिम्मेदारियों को छोड़कर एक नर्तकी के प्रेम में डूब गया। उसकी नींद, उसका भोजन, उसका धर्म, सब कुछ उसी नर्तकी पर आश्रित हो गया। जब राज्य को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह राजकुमार भोग में डूबा रहा। धीरे धीरे प्रजा का विश्वास डगमगाने लगा और राज्य का पतन हो गया। अंततः राजकुमार अकेला रह गया, क्योंकि जिस पर उसने अपना जीवन न्यौछावर किया था, वही उसे छोड़ किसी और के साथ चली गई। बुद्ध ने कहा, मोह में अंधा होकर जीने वाला अंततः नाश ही पाता है, क्योंकि मोह का कोई अंत नहीं होता। इसके बाद बुद्ध ने दूसरे कारण की ओर ध्यान दिलाया, लालच। उन्होंने कहा, लालच वह आग है जो कभी बुझती नहीं। मनुष्य जितना पाता है, उतना ही और चाहता है। लालच में पड़ा व्यक्ति दूसरों का हक छीनता है, अन्याय करता है और अपनी आत्मा को बेच देता है। धन कमाने की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन जब धन की भूख असीम हो जाए, तो वह मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। बुद्ध ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई। उस व्यापारी के पास सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन उसका मन हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में भटकता रहता। एक दिन उसे खबर मिली कि दूर एक नगर में और भी मूल्यवान रत्न मिल सकते हैं। उसने अपना सब कुछ बेचकर वहां निवेश किया, लेकिन यात्रा के दौरान डाकुओं ने उसे लूट लिया और वह निर्धन होकर भटकता रहा। बुद्ध ने कहा, लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास चाहे कितना भी हो, वह हमेशा कमी महसूस करता है। जो संतोष में जीना जानता है, वही सच्चा धनी है। अब बुद्ध ने तीसरे कारण की ओर संकेत किया, मदिरा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मदिरा वह विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है। यह शरीर को कमजोर करती है, बुद्धि को नष्ट करती है और इंसान को पशु से भी नीचे गिरा देती है। मदिरा के नशे में व्यक्ति अपने परिवार, अपने कर्तव्य और अपने सम्मान को भूल जाता है। वह अपने ही जीवन को खोखला कर देता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे एक गांव का किसान जो मेहनती और ईमानदार था, धीरे धीरे मदिरा की आदत में डूब गया। पहले वह खेतों में खूब काम करता था, लेकिन जब नशे का आदी हो गया तो खेत सूखने लगे। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रहने लगे। फिर भी वह नशे में अपनी मेहनत की कमाई उड़ा देता। अंत में उसका घर उजड़ गया, परिवार छूट गया और वह अकेला सड़क पर भटकता रहा। बुद्ध ने कहा, जो अपने विवेक को खो देता है, उसका जीवन वैसे ही उजड़ जाता है जैसे आग से जंगल जलकर राख हो जाता है। फिर बुद्ध ने चौथे और अंतिम कारण पर प्रकाश डाला, स्वार्थ। उन्होंने कहा, स्वार्थ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। उसका जीवन दूसरों को दुख देकर अपना सुख ढूंढने में बीतता है। ऐसा व्यक्ति कभी सच्चा मित्र नहीं बन सकता, कभी समाज का आदर नहीं पा सकता। स्वार्थ में डूबा हुआ इंसान अंततः अकेला रह जाता है, क्योंकि जब तक उसके पास देने को कुछ है, लोग उसके पास रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा होता है, सब उसे छोड़ जाते हैं। उन्होंने एक शिष्य की कहानी सुनाई जो केवल अपने लाभ के लिए बुद्ध के पास आता था। जब तक उसे लाभ होता रहा, वह बुद्ध की स्तुति करता रहा। लेकिन जब बुद्ध ने उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति पर रोक लगाई, तो वह उनसे दूर चला गया। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन संकटों से घिर गया और कोई उसका साथ देने वाला न रहा। बुद्ध ने कहा, स्वार्थी मनुष्य कभी सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता और सच्चा सुख नहीं पा सकता। उसका जीवन केवल खोखला ढांचा बनकर रह जाता है। बुद्ध की बातें सुनकर पूरा गांव मौन हो गया। हर कोई अपने जीवन में झांकने लगा कि कहीं वह भी इन चार कारणों की पकड़ में तो नहीं है। सुजय व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया
कि उसके जीवन की अशांति इन्हीं कारणों से थी। उसके भीतर लालच भी था, स्वार्थ भी, और सुख की तलाश में उसने कई बार गलत रास्ते भी अपनाए थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन से लालच, स्वार्थ और भोग की आसक्ति को दूर करूंगा और संयम का मार्ग अपनाऊंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मनुष्य का जीवन तब तक अंधकार में रहता है जब तक वह अपने भीतर झांककर अपने दोषों को नहीं देखता। जब वह अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है और उन्हें त्यागने का संकल्प करता है, तभी उसका उत्थान शुरू होता है। याद रखो, स्त्रियों का मोह, लालच, मदिरा और स्वार्थ, ये 4 अंधकार के द्वार हैं। यदि तुम इनसे दूर रह सको तो जीवन का प्रकाश स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। गांव के लोगों ने उस दिन बुद्ध की वाणी को अपने हृदय में उतार लिया। वे जान गए कि जीवन की बर्बादी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की कमजोरियों से होती है। जब इंसान भीतर से जागृत हो जाता है तो कोई भी शक्ति उसे बर्बाद नहीं कर सकती। उस दिन के बाद सुजय व्यापारी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी अपनाई, स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करना शुरू किया और संयम के मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसकी अशांति मिट गई और उसे वही शांति मिली जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। मनुष्य यदि अपने जीवन से इन 4 कारणों को निकाल दे तो न केवल उसका पतन रुक सकता है, बल्कि उसका जीवन एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है।